Einstein once said compounding is the eighth wonder of the world. आठवां अजूबा. One who understands it earns it, who does not pays it. यानी जो समझ गया कंपाउंडिंग को वो कमाता है और जो नहीं समझ सका वो फिर पे करता है. In today's video we'll have some practical example of Elon Musk, Tesla, Facebook, Google, Amazon, Warren Buffett, इन सब पे बात करेंगे. And our topic is value stocks, value shares versus growth shares. सबसे पहले let's talk about value stocks. कि value stocks क्या होते हैं? What are the characteristic of value stocks? सुनते हो ना value investor या value shares कि मुझे invest करना है value shares में. Value share का जो सबसे पहला characteristic होता है वो यही होता है कि उसकी आपको price, एक तो इससे नाम से जाहिर है कि it's a value stock. और जब हम फाइनेंशियल वैल्यू की बात करें इसका मतलब ये इसका डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मैंने आम आदमी के लिए कहा डिविडेंड, वो उसका बहुत अच्छा होता है. सही है ना. यानी आप जब इन्वेस्ट करते हो ऐसे स्टॉक्स में तो कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जब आप बैंक में भी तो इन्वेस्ट करते हो ना, यू गेट इंटरेस्ट, या आप इसको यानी इसमें आपको ऐसा होता है कि फिक्स डिपॉजिट और इंटरेस्ट से आपको कंपेरेटिवली अच्छा डिविडेंड मिल रहा होता है. फिर और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक उसका ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्राइस, कि आपको ये यानी जिसको हम कहते हैं गुड बार्गेन, कि आपको ये कम कीमत में स्टॉक मिलता है, कि कम कीमत में आप स्टॉक उठाते हो. अब आप ये बोलेंगे कि साहब व्हाट डू यू मीन बाय लो प्राइस, व्हाट इज़ गुड बार्गेन, क्योंकि दैट्स अ सब्जेक्टिव इशू. तो मैं यहाँ पर बात करूँगा वॉरेन बुफे की. वॉरेन बुफे कहता है कि भाई गुड बार्गेन इज़ एक्चुअली विच इज़ लेस देन 1.5. सही ना, 1.5 प्राइस टू बुक रेशो. ये क्या चीज़ है? देखो, प्राइस का मतलब तो आप सब समझते हो, मार्केट प्राइस, जो कंसिडरेशन आप दे के शेयर उठाते हो. बट व्हाट इज़ बुक वैल्यू? बुक वैल्यू का मतलब ये है कि अगर कंपनी आज डिस्पोज ऑफ हो जाए, यानी आज अगर ये कंपनी कोलैप्स हो जाए, तो हर शेयर होल्डर को उसके एसेट, मशीनरी, इक्विपमेंट, कैश वगैरह सब कुछ बेच के हर शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा. तो प्राइस ओवर बुक रेशो, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी बुक वैल्यू $2 है, सही है ना, और उसकी प्राइस $3 है. अरे मार्केट में प्राइस चल रही है ना, शेयर प्राइस और बुक वैल्यू डिफरेंट है. मैंने अभी आपसे कहा कि मैं फिर कहता हूँ, बुक वैल्यू का मतलब कि अगर आज कंपनी कोलैप्स हो गई तो हर शेयर होल्डर अपने घर कितना लेके जाएगा, दैट्स कॉल्ड द बुक वैल्यू. और प्राइस तो आप समझते हो जो मार्केट प्राइस है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो चल रही है. तो वो कहता है कि प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो लेस देन अगर 1.5 है तो इट्स अ गुड बार्गेन. अच्छा, ये इसने बात की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए, वी नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि वो ज़रा एक्सेप्शनल बात है, बड़ा डिबेटेबल इशू है, क्योंकि मार्केट बहुत चीप है. तो पाकिस्तान का तो ये यानी स्टॉक मार्केट की ये हालत है कि 100 इंडेक्स जो है उसका ये प्राइस टू बुक रेशो एवरेज निकाले तो 0.7 है. अब आप भी बड़े हैरान होंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शेयर जिसकी बुक वैल्यू, बल्कि बाकायदा अभी एक शेयर को मैं देखा कि उसमें बाकायदा कैश पड़ा हुआ है पर शेयर होल्डर 19 रुपीज़, यानी 19 रुपया हर शेयर होल्डर के लिए कैश पड़ा हुआ है कि अगर आज कंपनी कोलैप्स हो गई तो 19 रुपया लेके घर चले जाओ, जस्ट द कैश. अदर एसेट्स वो भी हैं, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस चल रही थी 12 रुपीज़, यानी 19 रुपये कैश पड़ा हुआ है और 12 रुपये. तो वो दैट्स एन एक्सेप्शनल थिंग. इसने बात की है किसके लिए? इसने बात की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए कि भाई अब देखें, अब आप समझ रहे हैं कि वैल्यू स्टॉक वो स्टॉक हैं जो ग्रोथ वाली बात नहीं करते. और वॉरेन बुफे वैल्यू इन्वेस्टर है, इट्स नॉट लाइक एलॉन मस्क. वो वैल्यू इन्वेस्टर है, वो बोलता है मैं उन कंपनीज़ में पैसे लगाता हूँ जहाँ मुझे कम कीमत में शेयर मिले, खाया पिया आगे बढ़े, दैट्स इट. अच्छा, जब ये वैल्यू स्टॉक में इनका आगे ग्रोथ पर्सपेक्टिव और ये चीज़ें ज़्यादा नहीं होती तो ये क्या करते हैं, ज़ाहिर है इनका पे आउट फिर अच्छा होता है, ये डिविडेंड देते हैं और शेयर होल्डर को बोलते हैं आप इंजॉय करो इसको. जबकि ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जिनकी अमूमन प्राइस ज़्यादा होती है, सही ना, और इनका जो डिविडेंड रेशो होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है. आप मिसाल के तौर पे गूगल की बात करें, टॉक अबाउट फेसबुक, अब टेस्ला की बात करें, अमेज़ॉन की बात करें, पी रेशो 100 पे भी चल रहे हैं. लोग इतनी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनका माइंड सेट, अगर हम जैसे बात करें, हमने अभी बात की वॉरेन बुफे की. वॉरेन बुफे इज़ एक्चुअली वैल्यू इन्वेस्टर. मैंने अभी आपसे कहा कम कीमत शेयर देखेगा, खाया पिया आगे बढ़ेगा. लेकिन अगर आप बात करते हो एलॉन मस्क की, तो आपको पता है कि उसने जो पेपैल वगैरह जो बेचा $180 मिलियन में, उसके बाद क्या किया? अब आप में और जैसे मेरे जैसा बंदा करता तो 180 मिलियन आते फॉर्च्यून में, क्या करता भाई? गाड़ियाँ खरीद लेता, घर खरीद लेता, रिलैक्स हो जाता. इसने क्या किया? 80 मिलियन एक जगह लगाया, वो टेस्ला में, स्पेस एक्स में लगा दिया 100 मिलियन, रेंट भरने तक के पैसे नहीं थे. यानी इसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है. अगर आप टेस्ला और स्पेस एक्स और इसकी बात करें एलॉन मस्क की, इस तरह इफ़ यू टॉक अबाउट फेसबुक, उसके आप देखें वो ग्रोथ इन्वेस्टर है. मार्क जो है वो ग्रोथ इन्वेस्टर है. व्हाट्सएप, अमेज़न, वो इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें वो बाय करता गया. बकायदा उसके तो कुलीग्स भी ये कहते हैं कि जब भी हम उसको आइडिया वगैरह भी देते हैं तो वो यही बात करता है कि इस आइडिया से ग्रोथ कैसे होगी. यानी अब इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इसमें यू टॉक अबाउट द ग्रोथ स्टॉक. इस तरह आप गूगल की बात करें. अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा इल्मी नुक्ता कि इन स्टॉक में जब आप ग्रोथ की बात करें, इसका मतलब ये प्रॉफिट अर्न करते हैं और ये उसी प्रॉफिट को दे री इन्वेस्ट एंड दे मेक प्रॉफिट ओवर प्रॉफिट. वही जो कंपाउंडिंग वाली बात की, आइंस्टाइन वाली बात, ये इसी तरह करते हैं. इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं गूगल की, कि गूगल ने बाकायदा एक दफ़ा अपने शेयर होल्डर से पूछा इन दी AGM आई बिलीव. उसने कहा कि इफ़ वी अनाउंस डिविडेंड, ऑल्दो वी आर ग्रोथ स्टॉक, अगर हम डिविडेंड दें तो
what is your plan, like what are you going to do with the dividend, with the cash? तो लोगों ने आगे से रिस्पॉन्ड किया कि we'll do some shopping, किसी ने कहा हम फिक्स डिपॉजिट में लगा देंगे, किसी ने घर खरीद लेंगे। उन्होंने कहा फिर रहने दो, ये पैसा तुम्हारी जेब में जाए, इससे बेहतर है कि ये पैसा हमारे पास रहे। और वही वाली बात कि हम जो प्रॉफिट अर्न करेंगे हम उसी प्रॉफिट को विल री इन्वेस्ट, जो आपकी रिटेन अर्निंग्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको हम फिर री इन्वेस्ट करेंगे एंड विल मेक प्रॉफिट। यानी हम आपसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट, हम आपसे ज़्यादा अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि आप तो इधर उधर की चीज़ों पर लगा दोगे, हम आपके लिए पैसा ज़्यादा बनाएंगे और इस स्टॉक की वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे, और यही वो कंपाउंडिंग है। खैर, दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक। और आप भी अपने आप को देखें कि आपका माइंड सेट क्या है और फिर उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें। खैर, ये तो एक इन दोनों चीज़ों पर बात होगी। लेकिन if you not from financial background, if you're from financial background that's fine। हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज का एक कोर्स भी है जो कि राइट फ्रॉम स्क्रैच हर चीज़ के कंपनी क्या है, शेयर्स क्या है, बिल्कुल बेसिक, यानी हाउस वाइफ से लेके स्टूडेंट से लेके आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और यू आर फ्रॉम फाइनेंशियल बैकग्राउंड, नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा कोर्स है स्टॉक एक्सचेंज का। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन मैसेज मी ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ भी आप देख रहे हो। और सबसे अच्छी बात है अगर इफ़ यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।